हर औरत में छुपी है एक कहानी, एक सफर, एक ख्वाब। और ये वो कहानियां हैं जो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की जिंदगियों में ला रही हैं तब्दीलियां। सांझा पाकिस्तान का सीजन 3 आपको लेकर जाएगा ख़वातीन की कामयाबियों और जद्दोजहद की दुनिया में, जो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी सलाहियतों को तस्लीम करवा रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन का ख्वाब मुमकिन है। महनाज जावेद के साथ हम उन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और मेहनत से माशरती रुकावटों को शिकस्त दी है। ये वो सफ़र है जहां अक़लियती ख़वातीन का किरदार ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उनकी कामयाबियां और मसाइल भी उजागर होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत मसावात पर मबनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। देखें सांझा पाकिस्तान सीजन 3। ये सफ़र, ये जद्दोजहद और ये हौसला सिर्फ LGF के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। सांझा पाकिस्तान के सीजन 3 में आपको खुशामदीद। सांझा पाकिस्तान में नाज़रीन आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। जैसा कि आप जानते हैं कि सांझा पाकिस्तान में मैं मिलवाती हूँ आपको ऐसी मसीही ख़वातीन से जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। आज मैं मौजूद हूँ सिंध के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर आप जान पाएंगे यहाँ की ट्राइबल एरिया की ख़वातीन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जद्दोजहद और उनकी कामयाबियों के बारे में। मेरे साथ इस टाइम जो मसीही खातून मौजूद हैं वो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत और मीठी हैं। आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको मीठी मरियम सैमुअल से। आइए मिलते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। जी मीठी, आपको सांझा पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं चाहती हूँ कि अपने हमारे नाज़रीन को आप अपने बारे में खुद बताएं। मेरा नाम मीठी मरियम सैमुअल है। मैं मीरपुर खास रत्नाबाद में रहती हूँ। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि मैं बिल्कुल अनपढ़ थी जी। और बिल्कुल मैं गांव में रहने वाली थी और कोई ऐसा नहीं था कि मैं इधर जाके मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि वो गांव में रहने वाले कोई कभी मैंने सुना नहीं था, मसीह के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। तो जब शादी करके मैं आई तो एक तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ और एक मेरा शोहर का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। इनकी वजह से मैं आगे गई। जैसे मैं कोशिश की कि मैं आस्ते आस्ते पढूं, तो मैंने आस्ते आस्ते कभी किसी से मैंने पढ़ा। जैसे कोई फॉरेनर औरतें थी उनके साथ मैंने पढ़ा। 2004 से मैंने काम शुरू किया, जैसे VOP में। पहले तो मैंने VOP में जैसे औरतें जो आती थी तो उनको मैं उसको कहानियां, बाइबल की कहानी होती थी उसमें 5 साल में हम उसको पूरी बाइबल हम सिखाते हैं। तो एक कहानी होती है, उसके साथ आयत भी होती है। तो फर्क फर्क औरतें होती है उनमें। जो औरतें हैं जो वडियारी भी, कच्छी भी है, वडियारी, थरादरी, पारकरी, ओडकी, तो उनको मैं कहानी सिखाती हूँ। खुद में पहले तो मैंने सीखा, इसके बाद मैंने ये शुरू किया। तो सिखाते सिखाते आज तक मैं अभी तक वही सिखा रही हूँ। 2004 से मैंने KCDA जो इदारा है, मेरा जो शोहर का इदारा है, उसी में मैंने हेल्थ का काम भी मैंने शुरू किया। एक हफ्ता में जैसे VOP में जैसे औरतें आती है, 2 ग्रुप होता है। मैं 3 दिन एक ग्रुप रहता है, 3 दिन दूसरा रहता है। 5 दिन में हम पूरा ये करवाते हैं। तो औरतें काफी होती है, 15 से 20 औरतें होती है, 30-25 होती है, कभी कभी 25 होती है, कभी 20 होती है, 15 होती है। तो उनको मैं कहानी फर्क फर्क तरीके से मैं उनको कहानी सिखाते हैं। एक दिन में पूरी हम कहानी सिखाते हैं, आयत सिखाते हैं। इसके बाद हम उसको आदमियों के सामने भी वो औरतें जाती है और आयत भी सुनाती है और कहानी भी उनको सुनाती है। तो इस तरीके से हमने आस्ते आस्ते हमने कोशिश की और सब औरतें अभी सीख रही है। अभी तक शुक्र है, उनमें से 5 औरतें अभी वर्कर भी बन गई है। ये भी खुदा का शुक्र है। और कभी कभी वो भी मुझे बोलते हैं कि आप गांव में भी आए, तो मैं कभी कभी विजिट भी उनका भी विजिट करती हूँ। तो इनके साथ साथ में एक इदारा है हमारा KCDA, उसमें भी मैंने काफी काम किया। वो भी मैंने 2004 से मैंने वो भी शुरू किया था। गांव में मैंने काम शुरू किया, जैसे
हेल्थ के हवाले से। तो काफी जैसे औरतें थी, जैसे गांव में रहने वाली, कोई सफाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो मैं उनको मीटिंग करती थी और उनके साथ में मैं उसको सिखाती थी हेल्थ के हवाले में से, बीमारियों के बारे में, किस तरीके से बीमारियां आती है फर्क फर्क तरीके से। तो काफी ऐसे मेरे पास वो सेशन है और इस तरीके से मैं सेशन हर महीने में एक दफा एक गांव में जाती थी। तो तकरीबन हमारा 100 के करीब गांव थे, हम उसी में मैं कोशिश करती थी कि हम जाते, कभी एक दिन में 2 गांव करते थे, कभी 3 गांव भी कर लेते थे। तो इस तरीके से हम गांव में जाके ये कहानी सिखाते थे। और इनके साथ साथ हमने दाई एक सेशन होते थे, दाइयों को तैयार करना। गांव में जैसे औरतें होती है, कभी कभी ऐसे होते ब्लड से, कभी कैसे करके वो जैसे बच्चा पैदा होता तो काटते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो मैंने सीखा, वो ट्रेनिंग 6 महीने की थी, मैंने 6 महीना मैंने खुद सीखा। इसके बाद मैंने ये शुरू किया गांव में। तो तकरीबन 300 औरतों को मैंने तैयार की। तो अभी गांव में जैसे औरतें खुद काम करती है और इस तरीके से अभी काम चल रहा है। तो ये भी काम करती हूँ। कभी कभी ये मौका मिलता है कि गांव में हम गीत, जैसे शादियों के जैसे गीत होता है, तो गीत में भी कोशिश करती हूँ कि मसीही गीत शादियों में जैसे फेरे होते हैं तो उसमें वाद्य करते हैं, जैसे एक खुदा के साथ और एक लोगों के साथ। तो इस तरीके से हमने गीत मामू पॉल और भाई साहब ने और गीत लिखे। तो वो गीत में कोशिश करती हूँ कि हमारा ग्रुप है 6 औरतें हैं, उसको मैं लेके जाती हूँ और औरतें जैसे गीत गा के हम उनको सिखाते हैं। वो गांव में जैसे दूसरी शादियां होती है तो वो औरतें भी गाती है। तो इस तरीके से मेरी खिदमत है। जी मिठी, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने अपने बारे में बताई हैं। जैसा कि हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं आपको, आपकी सारी, आपने जितना आपका बैकग्राउंड था किस तरीके से शादी के बाद आपने जो है वो खुदा के बारे में सुना, खुदा के बारे में आपने फिर तालीम हासिल की, कलाम को हासिल किया आपने, और फिर अब आप लोगों में, बाकी ख़वातीन में भी जाकर आप जो है वो कलाम को सिखा रही हैं। इसी तरीके से इसके साथ साथ आप हेल्थ पर भी काम कर रही हैं वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह के इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ पर मुझे पता है कि वहाँ पर जो मेडिकल की सहूलतें हैं वो बहुत महदूद है, बहुत कम है। और आप इस तरीके से भी आपने खुद सीखा और फिर बाद में बाकी खवातीन को भी जो है वो सिखा रही हैं। तो एक मसीही खातून होते हुए जिस तरह के इलाके से, जिस तरह के एरिया से आपका ताल्लुक है, आप बिलोंग करती हैं जहाँ से, तो एक मसीही खातून होते हुए किस तरह के मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा जिस टाइम आपने खुदा के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कलाम सुनाना शुरू किया? तो यकीनन हमारे मुल्क में मसीही होते हुए बहुत सारी हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह बताएंगी कि कभी आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो मसीही खातून होते हुए, जब आप कलाम सुनाने जाती हैं बाकी खवातीन को, कि वहाँ के लोगों ने आपको जो है वो कबूल ना किया हो, या इस तरह का कोई वाकया आपके साथ पेश आया हो, तो फिर किस तरीके से आपने उन पर जो है उस पर काबू भी पाया? तो उसके बारे में अगर कुछ बताएं आप हमारे नाज़रीन को। तो एक दफा हम मीटिंग कर रहे थे, इसी तरीके से हम सिखा रहे थे। जी। तो एक भगत आया और उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को बरकलाते हैं और लोगों को इस तरीके से उसको सिखाते हैं और हमारे लोग आप लेके जाते हैं और इस तरीके से करते हैं, तो ये सही नहीं है, आप इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, हमारे गांव में नहीं आना। तो हमने चुपके से निकल गए, क्या कोई बात नहीं। वो दूसरे थे, वो थोड़े नाराज हो रहे थे कि नहीं नहीं ये से करेंगे तो हम ऐसे। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना, ये हमारा काम नहीं है कि हम उसको मना करें या उससे लड़ें या कुछ करें। हम का नहीं, वो खुदा काम, हमारा खुदा है, वो ही उसको समझा सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसके लिए दुआ करेंगे। तो ऐसे करके हम चले गए, 3-4 महीने बिल्कुल हम नहीं गए। तो बाद में जैसे उनकी बेटियां थी और जो साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको, उनका बाप को ऐसे, जो भगत था, जो उनको बोला कि आप उनको ऐसे नहीं कह सकते, वो तो अच्छी बातें सिखाते हैं और किस तरीके से दुनिया किस तरीके से बनी है और किस तरीके से खुदा ने ऐसे काम किया है, वो किस तरीके से किया है, तो आप उनको कैसे मना कर सकते, वो तो हमें अच्छी चीजें सिखाती है। तो बाद में उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको बोले कि मेरे पास आए, जरूर आए, मैं उनसे माफी मांगूंगा और इस तरीके से करूंगा। तो दोबारा मैं गई उनके पास, जैसे उनको मुझे मैसेज दिया कि आप उनको बोलो कि हमारे गांव में आए। तो हम उनके पास गए। इसके बाद वो बीमार हो गया, तो मैं उनके पास जाती थी, उसके लिए दुआ भी करती थी। ऐसे होते 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 तो अभी काफी
खुदा का शुक्र है कि अभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। जी बिल्कुल नाज़रीन, सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ, यकीन के साथ जब खुदा के काम को करते हैं, तो खुदा खुद ब खुद हमारी जो है वो मदद करता है, हमारे रास्तों को सीधा करता जाता है। तो मिठी, मुझे बताएंगी कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर ख़वातीन के, ख़ुसूसन जो मसीही ख़वातीन हैं, वहाँ पर उनके क्या ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आप चाहती हैं कि जो है काम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, भले वो एजुकेशन है या किसी भी तरह की जो हम उनको जो अवेयरनेस सेशंस लोग जाके करवाते हैं, तो किस तरह की तालीम चाहती हैं कि आप वहाँ की ख़वातीन के लिए, बेटियों के लिए जो है वो होनी चाहिए? जैसे एक तो अनपढ़ होती है, जी। औरतें बिल्कुल अनपढ़ अनपढ़ होती है, वो इतना नहीं पढ़ नहीं सकती, तो भी हम उनको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसको सिखाएं। तो उसमें जैसे वो कोई ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि वो जैसे एक एक लफ्ज़ लेके उसको पढ़ाते हैं, तो जी। हमेशा मुझे वो बोलती है कि आपने इतना काम किया है तो हमें भी इस तरीके से सिखाओ, तो हम भी ऐसे काम कर सके। तो शुक्र है कि भी ऐसे शौक रख रही है औरतें। शौक रख रही हैं। हाँ। तो जिस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अदारे हैं, वो वहाँ पर जाकर, क्योंकि जब आप लोगों से बात हो रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के अदारे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो चर्चेज हैं वो वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो पूरी कम्युनिटी है, उनकी सपोर्ट कैसी होती है, उनका ताउन कैसा होता है आप लोगों के साथ, जब एज ए पास्टर आप लोग खुदा के खादिम बन के लोगों तक जाते हैं? तो वहाँ पर जो कम्युनिटी है, वहाँ पर जो लोग हैं, उनका किस तरह का आपके लिए रवैया किस तरीके का होता है? शुक्र है कि पहले से अभी सही है, अभी जैसे मिलते हैं तो अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो ये है कि वो सही मिलते हैं, जी। क्योंकि अभी उनको हम कहानियों के जरिए सिखाते हैं। जैसे कहानी होती है ना, उसी में सारा कुछ होता है। जैसे बाइबल में बार-बार तमसीलों से हाँ, बात की तमसील जाती होती है है तो ताकि लोगों वो को अच्छे पूरी तरीके से कहानी समझ आ होती है, जाए। कहानी में जो भी बात होती है वो उसी में होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सिखाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है कि ये तो अच्छी बातें हैं। जी, बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल नाज़रीन, जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, तो यकीनन वो हमारी रहनुमाई भी करता है। जैसे आप मिट्टी की बातें सुन रहे हैं कि एक वो ट्राइबल एरिया से उनका ताल्लुक है और किस तरीके से वहाँ पर तालीम की बहुत कमी है, वहाँ पर बहुत बहुत सारी सहूलियात हैं, जो वहाँ पर उनको मुयस्सर नहीं हैं। लड़कियों की तालीम की कमी है, ख़वातीन के लिए जो मेडिकल की सहूलतें होती हैं, वो वहाँ पर बहुत कम हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत सारे लोग हैं जो पास्टर्स हैं, चर्चेस हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं जो वहाँ पर अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने लोगों को इस तरह की सहूलियात वहाँ पर जो है वो पहुँचा रहे हैं। और यकीनन इन सारी चीज़ों में जो है वो खुदावंद का जलाल जो है वो शामिल है, खुदावंद की बरक़ात जो हैं वो हम सबको मिल रही हैं। मीठी, मेरा एक जो क्वेश्चन है एक खातून होते हुए, कि आप किस तरीके से आजकल की जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं, जो अगर आगे आना चाहती हैं, जैसे आपने अपनी कहानी बताई, अपना आपने बताया कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद आप जब शादी के बाद आपने पढ़ना लिखना भी सीखा, आपने मुख्तलिफ जो है वो ट्रेनिंग्स की और आगे भी अब आप ख़वातीन को कलाम के साथ साथ बाकी भी मेडिकल की भी आप उनको दे रही हैं। तो आप क्या लड़कियों को कहना चाहती हैं कि जो नौजवान लड़कियां हैं जो आगे आना चाहती हैं या किसी वजह से नहीं आगे आना आती, किस तरीके से आप उनको पैगाम देना चाहती हैं कि वो क्या करें अपनी लाइफ में? खुदा के साथ उसका राब्ता हो, बिल्कुल। और खुदा के साथ राब्ता भी हो, और बाइबल पढ़ें। बाइबल। जी। जैसे बाइबल पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते तब पता चलता है कि उसी में है क्या। जी। जैसे पढ़ते नहीं है तो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ पढ़ेंगे तो अंदर से वो ऐसे आते हैं कि नहीं पढ़ नहीं सकते। तो आजकल जैसे वो मोबाइल के जरिए, जैसे वो अभी हमारे एबीसी में आप देखेंगे कि हर गीत है बाइबल में, जी। जैसे सारा कुछ रिकॉर्डिंग हुई है, जैसे बाइबल की रिकॉर्डिंग, तो उसको सुने। सुन लिया करें। हाँ, बिल्कुल सुन बिल्कुल। लिया करें। जी। तो इस तरीके से सुनते सुनते, पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। जी। तो ये हम करेंगे तो इसके आस्ते आस्ते वो आगे पढ़ कलाम लेंगे। को लेना शुरू कर दें। हाँ जी। और किस तरीके से अगर कुछ भी वो अचीव करना चाहती हैं, कुछ हासिल करना चाहती हैं, कोई उनको आप मशवरा देना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें अपनी मसीही बच्चियों को कि किस तरीके से वो मसीही होते हुए कि अपना किरदार भी, मसीही किरदार भी अदा करें, और जो भी उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहती हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को जो है वो हासिल कर सकती हैं? क्या कहना चाहती हैं आप हमारी मसीही बच्चियों को? आगे खुदा के साथ आए,
खुदा के साथ अपने हाँ, ताल्लुक को जो है हाँ, मजबूत हाँ, बनाए। इसके जी साथ बिल्कुल। आए। और कोई ऐसे है, कोई पढ़ी लिखी होती है या उनके साथ उसके उठना बैठना बैठना उठना होना बैठना उसके चाहिए। साथ होना जी। चाहिए। जी तो बिल्कुल। मिठी जैसे कि बता रही हैं और बताना चाह रही हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाह रही हैं कि किस तरीके से हम खुदा के साथ अगर अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेते हैं तो ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो आसान हो जाती है। हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ मजबूत है तो हमारे लिए सारे रास्ते जो हैं वो आसान हो जाते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो एक डिजिटल दौर है। हम लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां जो हैं वो आजकल सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के दौर में चल रहे हैं और हर चीज़ जो है उनकी जो ज़िंदगी का जो ताल्लुक है वो सारा का सारा मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। मोबाइल हो जाए या कोई भी सोशल मीडिया का आप प्लेटफॉर्म ले लेते हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग, जो बच्चियां और बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, जो अनपढ़ हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो मोबाइल्स उनके हाथ में हैं तो उस मोबाइल को जो है आप अपनी जो मजहबी ज़िंदगी है उसके लिए उसको आप इस्तेमाल करें। आप उसके अंदर से गीत सुन सकते हैं, आपको कलाम, हर चीज़ आपको जो है वो मोबाइल में आजकल मिल जाती है। नाज़रीन, अभी हम बात करते हैं मिठी से। मिठी, आप अपने अदारे के बारे में बता रही थी, KCDA के बारे में ना, हाँ। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका अदारा क्या काम करता है या किस किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो आपके अदारे में काम किया जाता है, तो वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपने अदारे के बारे में बताएं। पहले तो जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे जी गांव में पढ़ते नहीं है, जी तो उसको कोशिश करते हैं कि हम छोटा सा स्कूल खोलें। और स्कूल में जैसे बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा बच्चियां हैं पढ़ लें। तो पहले तो ऐसे नहीं होता था कि पढ़ना बच्ची के लिए वो स्कूल में नहीं भेजते थे, क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं बच्ची जैसे पढ़ लेगी तो और भाग जाएगी या कुछ होगा। जी तो इस वजह से डरते थे, वो पढ़ाते नहीं थे। तो हमने कोशिश की कि हमारे इदारा ने कोशिश की कि किसी तरीके से बच्चियां 5वीं तक पढ़ जाए। जैसे 5वीं तक बच्ची पढ़ेगी तो आस्ते आस्ते हो के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जी तो इस तरीके से हमने काफी कोशिश की। तो अभी हमारी जैसे बच्चियां हैं, अभी किसी की तो शादी हो गई है, किसी की अभी तक शादी नहीं हुई, पर पढ़ रहे हैं। शुक्र है कि अभी पढ़ रहे हैं, नहीं तो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे। हम जाते थे, उसको मिन्नतें करते थे, इतनी मिन्नतें कर करके उसको बच्ची को स्कूल भेजते थे। अब दूसरे चक्कर में जाते थे तो बच्ची को निकाल लेते थे। वो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उसको उठा के बेचारे माएँ काम के लिए चली जाती थी। और जैसे बच्चियां हैं तो वो अपने बहन भाइयों को रखते हैं, संभालती थी पीछे संभालती से थी घर और का इस काम तरीके से। काज। और तो जी अभी आस्ते 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 शुक्र है कि वो उसकी बच्चियां पढ़ रही है। जी तो कोशिश कर रही है कि हम 5वीं तक हम उसको पढ़ाएं। तो अभी काफी लड़कियां हैं, मैट्रिक तक आगे आ गई है। ठीक पहले है। बिल्कुल गांव में नहीं पढ़ाते थे, जी अभी शुक्र है कि पढ़ रही है। जी। आपका काम जो है वो तालीम का काम है, आपके अदारे का हाँ, सारा। तालीम का भी काम है। साथ साथ ये भी करते हैं, कोई जैसे पैसे होते हैं, कोई नशा करते हैं, नशे के बारे में भी सिखाते हैं कि आप नशा नहीं करें। और इसको छालियाँ और इस तरीके से वो खाते हैं तो उसको भी हम मना करते हैं कि ये खाएंगे तो ये बीमारियां होगी, ये होगा। तो अभी काफी ऐसे है, वो भी शुक्र है कि कुछ कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। ये भी करते हैं। और कभी कभी जैसे ग्रुप बनाते हैं, औरतों का जो ग्रुप होता है, तो उसमें जैसे हफ्ते में 40 रुपया या 50 रुपया जमा कर दिए। ठीक है। कभी कभी जैसे गांव में छोटा छोटा जो काम होता है वो काम करते हैं। कभी मशीनें वगैरह लेते हैं, या जो 20 औरतें या औरतें होती है, जी तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे गांव में कुछ फायदा हो। कोई नलका लगाती है, जैसे औरतें मिल ठीक के है। काम जी कर जी रही है, तो ठीक हम है। कोशिश करते हैं कि मिल के काम करें, गांव में किस तरीके से फायदा हो। तो ये शुक्र है कि हो रहा है जी काम। जी। देखें नाज़रीन, जैसा कि मिठी ने बताया कि उन्होंने खुद भी अपनी भी ज़िंदगी के बारे में बताया कि उन्होंने शादी के बाद जो है वो पढ़ी लिखी। उन्होंने कोई उम्र की वो नहीं थी, कैद नहीं थी कि अगर अब तो शादी हो गई है या बड़े हो गए हैं तो अब नहीं हम पढ़ सकते। और उनके अदारे का भी यही काम है कि वो अपने कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं, क्योंकि जिस तरह के एरिया से, जिस तरह के इलाके से उनका ताल्लुक है, वहाँ पर जो है वो एजुकेशन बहुत कम है। ख़ासकर जो हमारी लड़कियां हैं उनकी तालीम पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो इनके अदारे ने अपने इलाके में जो है वो लड़कियों की तालीम पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है और वो काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ इस पर काम भी कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवेयर सेशंस लोगों को दिए जाते हैं कि किस तरीके से वो नशे की लत से बच सकते हैं या और जो भी माशरती बुराइयां हैं उनसे किस तरीके से जो वो महफूज रह सकते हैं।
तो यकीनन नाज़रीन, हमारा आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, हमारी जो खूबसूरत सी मेहमान थी जो एक ट्राइबल एरिया से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे आपको मिल के उनकी जर्नी के बारे में जान के आपको यकीनन एक अच्छा आपको तासुर मिला होगा, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से ज़रा हट के था। हम लोगों ने एक ऐसे इलाके से अपनी मेहमान खातून को बुलाया और हम उनके शुक्रगुजार हैं पूरी अपनी टीम की तरफ से, सांझा पाकिस्तान की तरफ से, कि वो हमारे बुलाने पर आई हैं और उन्होंने अपनी जर्नी जो है, अपनी जो उनकी जद्दोजहद थी, उनकी जो कामयाबियां हैं, उन सबको हमारे साथ शेयर किया है। और यकीनन आप सब जो देख रहे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, मसीही बच्चियां हैं, उनको इनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर बहुत कुछ जो है वो यकीनन मुस्बत उन्होंने इसको लिया होगा। तो नाज़रीन, देखते रहें और सुनते रहें, और यकीनन मेरा प्रोग्राम को आप लाइक भी करते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करते होंगे। देखते रहें सांझा पाकिस्तान।